भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। चंद्रदेव जी, सुना वो भीमराव आज महानगर पालिका के बाहर पूरी चौल को लेकर जाने वाला है। जाने दो, क्या होगा उससे? एक केस और करेगा। वैसे भी चाल वाले तो चाल से बाहर आ ही चुके हैं। चाय पीते हैं? सुनती हो? 2 कप चाय बना कर लाओ। इसीलिए हमें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। बड़ा जी, मैं पूछ रही थी कि नरोत्तम को चाय कौन से कप में लाकर दूं? क्या मजाक है ये? दरअसल अभी कुछ ही दिनों पहले आप इनका शुद्धिकरण करवाने के पीछे पड़े हुए थे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनका शुद्धिकरण पूर्ण रूप से हुआ है या नहीं हुआ है। फिर मैं उसी हिसाब से कप ला कर दूंगी। अभिजीत, अभिजीत, वो सारी बातें बीत गई। वैसे मजाक मत बनाइए। मजाक तो आप लोगों ने बना रखा है, भीमराव का, उसकी जात का और साथ साथ अपनी मान्यताओं का भी। खैर छोड़िए, मैं चाय लेकर आती हूँ। चंद्रदेव जी, क्या पागल हो गई है? भीमराव के प्रभाव में पागल हो गई है ये। बस इतनी गलती है हमारी, बाकी सब उनकी है। बस साहब, आप ही कुछ कीजिए। देखिए, तुरंत फैसला हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी होगी। क्या करना होगा हमें? बस यहाँ से चुपचाप निकल जाना होगा। मतलब तुम्हारे जैसे छोटे जात के लोगों को घर दिलवाते रहेंगे, जबकि लालच में फंसे हो। लेकिन गलती उन लोगों की है सर, वादा करके वो मुकर गए हैं। हमने कहा था। अरे कहने का क्या मोल है? कहीं लिखकर दिया है क्या? सब लिखित में दे दीजिए, उसके बाद करेंगे ना हम सब हस्ताक्षर। वो बड़े आदमी हैं, वो कहेंगे बस रहने दो, कहीं और जाकर किसी और चाल का उद्धार करते हैं और हम यही रह जाएंगे। नहीं, लिख करके नहीं दिए थे, लेकिन साहब है तो उनकी बातों का मूल तो है ना। देखिए साहब, हम तब तक आपके ऑफिस से नहीं जाएंगे जब तक हमारा काम नहीं हो जाता। नहीं जाएंगे ना तो धक्के मार के निकलवा दूंगा, समझे? बाला, ओ बाला, इन छोटी जात के लोगों को बाहर निकालो। जी सर। ए, चलो तुम लोग सब लोग बाहर। देखो बेटा, तुम मेरे बड़े बेटे हो और बड़ा बेटा बाप का कंधा होता है। मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा सारा बोझ अपने कंधे पे उठा लोगे। निकलिए आप सब लोग बाहर। बाला, ये लोग छोटी जात के हैं, तब से ऑफिस में आकर बहस कर रहा है। बाहर निकालो। आप कौन सी जात के हैं साहब? हमें किसी ने भी अंदर बैठने नहीं दिया। भाई, कल से हम कक्षा के भीतर ही बैठ के पढ़ेंगे। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? से जान से मार दो। बड़ी जात का हूं मैं,
आप निकलिए बाहर। नहीं निकलेंगे। बड़ी जात के साहिब नहीं निकलेंगे। आपको जो करना है कीजिए। बाला, देख क्या रहे हो? धक्के मार के बाहर निकालो। ये छोटी जात के लोग ऑफिस में आकर नाटक करेंगे क्या? निकलो यहाँ से, निकलो। और ये बाला आपको? हाँ, बड़ी जात के है। बड़ी जात के है। हमें उससे क्या लेना देना? देखिए सर, हम सिर्फ यहाँ अपने काम से आए हैं। हमारा काम करके दीजिए, हम सब यहाँ से चले जाएंगे। जब तक हमारा काम नहीं हो जाता हम सब यही आपके ऑफिस में बैठे रहेंगे। हाँ, भीमराव सही कह रहा है। हम सब यहीं बैठेंगे। जब तक हमारी बात नहीं हो जाती हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, हम ही हैं राह पे, हम कहूँ न जा पे। हाँ, सब के सब यहीं बैठो। देखते हैं कि हमारी बात ये कब तक नहीं मानते। बैठो। हाँ हाँ, यहीं बैठेंगे हम लोग। हाँ साहब, इन सबको हटाएंगे? कैसे हटाएंगे? डंडा मारकर हटाएंगे या बंदूक की गोली मारकर हटाएंगे? बताइए ना साहब। और हाँ साहब, थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि आपका जन्म हमारे जात में हुआ होता या तब भी हम आपको ऐसे ही लगते हैं जिसे धक्के मारकर निकाला जा सके? हटाओ इसको यहाँ से। रास्ता काट दिया धर्मी ने। रौंद डालो उसे। अपनी जात भूलकर हमारे साथ रहने लगे। ये हमारे साथ नहीं रह सकते। ये बात बताना बहुत जरूरी है इनको। जा यहाँ से। दो पैसे, मेरी जिंदगी की पहली कमाई। भीम, ये पैसे लो और अपनी स्कूल की फीस भर दो। बताइए ना, बताइए ना, बोलते क्यों नहीं? कैसे भगाएंगे हमें? बाबा, आप शांत हो जाइए। तुम तक जाओ यहाँ से। तुम धरना देने से हम डरने वाले नहीं है, समझे? और हम भी यहाँ आपको डराने के लिए नहीं आए हैं साहब, अपने काम से आए हैं। हमारा काम कर दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ से। बाला, ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे। तुम एक काम करो, बगल के पुलिस स्टेशन में जाओ और सिपाही को लेके आओ और इन लोग की हड्डी पसली तुड़वा कर भेजो। देखिए, आप सब लोग यहाँ से चले जाइए, वरना मजबूरन हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। हम यहाँ से नहीं जाएंगे। बाला, तुमको कहा ना, पुलिस को बुलाओ, जाओ। जी साहब। देखिए साहब, आप यहां से बाहर नहीं जा सकते जब तक हमारा काम नहीं होता। भीम, सर से बात करो। सर, आप बस हमारा काम करके दीजिए, हम सब अभी यहाँ से चले जाएंगे। अरे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं? अजीब चीज है तुम्हारी। आपके ही हाथ में सब कुछ है साहब। अच्छा, तुम मुझसे ज्यादा जानते हो कि मेरा हाथ में क्या है क्या नहीं है? नहीं सर, मैं बस इतना जानता हूँ, नगर पालिका के कायदे कानून की ये जो किताब है, इस किताब के चौथे पन्ने के आखिरी लाइन पर ये लिखा गया है कि आपको अधिकार है कि अगर आप लिख के देंगे तो प्रशासन घर या जमीन की जांच करने वहां पहुंचेगा और हर तरह के मतभेद सुलझाए जाएंगे। आप हमें कागज पर लिखकर दे दीजिए। आपका कागज लेकर हम अभी पुलिस थाने चले जाएंगे।
पिता पुत्र का ऐसा रिश्ता किसी का ना हो, जब भी मिले विरोधी बनकर ही मिले। तुम एक बेटे हो तो कह सकते हो, मैं एक बाप हूं। बाप बेटे के रिश्तों को कोस नहीं सकता। धन्यवाद साहब। चलिए। लेकिन भीम, इस किताब में कौन सी पन्ने में क्या लिखा है तुम्हें कैसे पता? शायद आप भूल चुके हैं साहब, मैं भी नगर पालिका में काम करता था। ऐसे ही एक बार ये किताब मिली तो मैंने पढ़ ली। भीम, बेटा चल। धन्यवाद। धन्यवाद साहब। एक बार किताब पढ़ी और याद हो गया। ये भीमराव तो कमाल है। पता नहीं ये सब लोग अभी तक आए क्यों नहीं। पालिका में बात बनी भी या नहीं। गया है ना भीम? हम सबको पता है कि हल निकाले बिना वो आएगा नहीं वापस। दलिया अम्मा, कमाल करती हो आप भी। आप भीम की तारीफ कर रहे हो और वो भी उसके सामने जिसको भीम का महत्व ही नहीं पता। रहने दीजिए, वरना जीजाबाई को गुस्सा आ जाता है। हाँ, आता है गुस्सा। नफरत करती हूँ मैं भीम से। चाहती हूँ कि कभी भी उसका सामना ना करना पड़े और ना ही कभी वो मेरे सामने आए। आ गया समझ में? आई जाने देना रमा, तू तो जानती है ना, आई की बोलने की आदत हो गई है। छोड़, ये ले ले। जीजा भाई, धूप चाहे कितना भी तेज हो, लेकिन हम लोग कभी ये ना ही चाहत हैं कि अगले दिन सूरज निकलबे न करे। बस वही हालत तुम्हारी है। ऊपर ऊपर से चाहे भीम को कितना भी नफरत कर लो, लेकिन अंदर से तुम्हारा दिल जानता है, तुमका भी उम्मीद है कि जब भीमराव चाल वालों के साथ गवा है ना, तो ये मुसीबत का कोई न कोई हल तो निकलबे करेगा। लिया, मुझे भीम से रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है। अगर किसी से उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पति से। ये जो भीम जो कुछ भी बना फिरता है ना, वो सिर्फ उसके बाबा के कारण। अपने बाबा के कंधों का सहारा लेकर लड़ना जानता है बस, बाकी वो खुद कुछ नहीं है। आई, बाबा है वो उनके, और एक बाबा होकर अपने बेटे का समर्थन कर कुछ गलत नहीं कर रहा है। और अगर उन्हें लगता है कि उनका बेटा कई बार गलत है, तो कई बार असहमति भी जताते हैं। आप इस बात को लेकर बहस का मुद्दा बहुत बनाइए। बनाऊंगी। और हो गया भाषण देकर? यही तो सीखा है पति से, कुछ भी हो जाए भाषण देना है। देखो रमा, अगर ऐसी परिस्थिति में भी तुम्हारा पति डट कर रहा ना, तो मान लूंगी ना उसे। अलग रहते हो, अलग ही रहो। ज्यादा मुंह चलाने की जरूरत नहीं है। और भीम का नाम आते ही ये जो उछलने कूदने लगती हो ना, बंद कर दो। कभी ऐसे गिरोगी ना कि खड़ी नहीं हो पाओगी। ऐसा कभी नहीं होगा। भीम आ गया। भीम? कभी नहीं होगा ऐसा।
जब तक मैं जिंदा हूं मेरी रमा को खरोच तक नहीं आने दूंगा और किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाने दूंगा। लेकिन बाबा वहाँ हुआ क्या? हाँ रामजी भाऊ, कुछ सुनवाई हुई? हम सबका मन बहुत घबरा रहा है, बताइए ना। ऑफिस से चिट्ठी लेकर थाने देकर आए हैं। संबंधित विभाग के अधिकारी के साथ वो लोग आएंगे और फिर निपटारा हो जाएगा। सर नमस्कार। कहाँ कहाँ जा रहे हैं? आइए, हम आपको छोड़ देते हैं, आइए। नहीं ठीक है, एक कंप्लेन आई है, कोई चाल का मसला है, किसी ने धोखे से उस पर कब्जा कर लिया है, हम वहीं जा रहे हैं। किसी ने नहीं, बल्कि हमने किया है, और हम ये चाहते हैं कि आप इस मसले से दूर रहें। जितने दिन तक टाल सकते हैं टाल दीजिए। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हम भी अपना काम कर रहे हैं सर। गोलू, अब सर आप लोगों की इतनी सेवा करते हैं, हमें भी सेवा का मौका दीजिए। हाँ, काम हम करते हैं, आप आराम कीजिए। ये इतने पैसे हैं कि आप अपने पूरे परिवार के साथ ट्रेन पकड़कर पूरा भारत भ्रमण कर सकते हैं। बस कुछ दिन टाल दीजिए ये मामला, बाकी हम संभाल ही लेंगे। भीमराव ने कंप्लेंट की है और उस भीमराव का मैंने पता किया है। बहुत जिद्दी, जुझारू और बहुत टेढ़ा है। जब उसे पता लगेगा कि मैंने न्याय का सौदा किया है तो ना वो मुझे छोड़ेगा ना आप लोगों को। रख लीजिए। लेकिन आप सब लोग हिम्मत रखिए, एकजुट रहिए। आज शाम तक हमारी समस्या का निवारण हो जाएगा। हाँ, वो तो ठीक है, जो होगा सो होगा। लेकिन राम जी, पूरी बात तो बताओ। राम जी, बाला वाली बात। बाला? भैया, बाला आपको कहाँ मिला? अरे राम जी, बता दो ना। वो नगर पालिका में काम कर रहा था। राम जी, पूरी बात बताने के लिए मैंने कहा था, पूरी बात। ये बताओ कि बाला दफ्तर में काम कर रहा है अपने को ऊंची जात का बता करके। अरे हमारे सामने, बाप के सामने और भीम के सामने आंख में आंख डाल करके कहा कि वो ऊंची जात का है। है तो, और हिया राम जी और भीम हम लोगन का दिन रात प्रवचन देत रहत हैं कि हमें अपनी जात पे गर्व करें चाहिए हैं? और हम लोगन का इना सोचेंगे चाहिए कि हमार जन्म छोटी जात में भा है तो हमार किस्मत खराब है। लेकिन एक बेटा वो तो बिल्कुल उल्टा कही रहा है। ओका तो अपनी जात पे इतना शर्म आ रही है, इतना शर्म आ रही है कि वो अपन जाते बदल डाली।